हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नाहिर रजवी। ये देखिए मेरे पास जितने सारे गुलाब के पौधे हैं सभी को आप देख सकते हैं जो फूलों से भरा हुआ है। एक भी पौधा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें फूल खिला हुआ नहीं है। और कितने सारे गुच्छों में फूल खिला हुआ है और कितने सारे कली भी आए हुए हैं। देखिए फूल भी खिल रहा है तो कली भी आया हुआ है। एक गिरता है दूसरा खिलता है, एक गिरता है दूसरा खिलता है। सभी गुलाब में देखिए बहुत सारे फूल आए हुए हैं। हर कलर के फूल है, देसी भी है, हाइब्रिड भी है, मिनिएचर भी है, बटन रोज भी है। ये देखिए बटन रोज में कितने सारे फूल आए हुए हैं। पूरे पौधों में पत्तों से ज़्यादा फूल ही नज़र आ रहा है। और ये देखिए मात्र 12 इंची के गमले में लगा हुआ है और कितने सारे फूल आए हुए हैं। कली देखिए, कली को भी आप गिन नहीं सकते हैं, कितने सारे कली आए हुए हैं और कितने सारे फूल खिले हुए हैं। सभी पौधों में मेरा भर भर के भी फूल आ रहा है। तो दिसंबर में आपको गुलाब के साथ क्या करना है, अगर दिसंबर में इस तरह का फूल लेना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से ही आपको काम स्टार्ट कर देना है गुलाब में। मैंने वीडियो भी डाला था इसकी, मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और हार्ड प्रूनिंग के वजह से ही इतने बड़े बड़े गुलाब खिल रहे हैं। एक एक फूल का साइज़ देखिएगा तो देखिए कितने बड़े बड़े गुलाब खिल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं। कली का भी देखिए कितना बड़ा बड़ा कली है। एक एक कली को देखिएगा तो कली का साइज़ भी देखिए, उसी हिसाब से फूल का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। ये देखिए मेरा पीला रोज है, इसको भी देखिए कितने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। सिर्फ फूल नहीं, पत्तों का साइज़ भी देखिए आप, एक एक पत्ता कितना बड़ा बड़ा है। और ये मैं बहुत बड़े गमले में नहीं लगाऊँ, ये पानी का बोतल को काट काट करके मैं लगाया हूँ। ये देखिए इसको मैंने कलर कर दिया है, इसी में मैं गुलाब लगाता हूँ और इसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो क्या कारण है जो मेरे छोटे से गमले में भी इतना बड़ा बड़ा पौधा लगा हुआ है और इतने सारे फूल खिलते हैं। तो इसमें मेन जो मैं कारण समझता हूँ, अब तक जो मैं इसका कारण समझता हूँ वो मिट्टी का कारण है। मैं मिट्टी में नहीं लगा करके इसको राइस हस्क और वर्मी कंपोस्ट में लगाता हूँ। ये धान की भुस्सी है, ये राइस मिल में फ्री में मिल जाता है, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 रुपया केजी के हिसाब से ये मिल जाएगा मिल में। और इसको आप ला करके लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाइएगा तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि मिट्टी में पानी को होल्ड करता है और इसमें ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करता। और डेली मैं पानी देता हूँ और डेली पानी की वजह से उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पानी में रहते हैं वो पौधों को मिलता है, उससे भी मेरा अच्छा गुलाब खिलता है। सिर्फ गुलाब को खाद देने से ही गुलाब नहीं खिलता है। आप उसकी अगर जी मिट्टी सही से बना लेते हैं, आप खंगर में भी लगाते हैं तो आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन खंगर में क्या है, जो आपको उसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना पड़ता है और महंगा महंगा फर्टिलाइज़र लगता है। NPK आपको देना पड़ेगा उसमें, और आपको लगभग डेली या एक दिन छोड़ छोड़ करके आपको NPK देना पड़ता है। लेकिन मिट्टी में कम खर्च पड़ता है और राइस हस्क में भी बहुत कम खर्च पड़ता है। इसमें ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करता, जैसे ही आप ऊपर से पानी दीजिएगा नीचे से निकल जाता है। और ये भुरभुरा रहने के कारण इसको ऑक्सीजन मिलते रहता है इसके जड़ को। इसको मुझे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण इसमें जो बहुत ही हल्का रहता है ये, इससे उसको ऑक्सीजन जड़ को मिलते रहता है। इससे रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है। आप देख सकते हैं एक एक ब्रांच को देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा ब्रांच खिल रहा है और उसी हिसाब से फूलों का साइज़ भी आ रहा है, पत्तों का साइज़ भी बड़ा बड़ा है। इसको मैंने बहुत ही हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। मैं उसका लिंक जब मैं प्रूनिंग किया था तो आप देखिएगा एक पत्ता भी मैं प्लांट में रहने नहीं दिया था, सभी पत्तों को निकाल दिया था और सभी ब्रांच को मैंने बहुत ही हार्ड प्रूनिंग किया था। उस वजह से मेरे ब्रांच बड़े बड़े आए हैं और फूलों का क्वांटिटी भी बहुत सारा है। और मैं जो फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करता हूँ, बहुत महंगा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सस्ता से सस्ता मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ और आपको भी उसी तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ करने से इस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो गुलाब के बारे में डालता हूँ या जिस पौधे के बारे में भी डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और देखिए सिर्फ मेरा गुलाब में ही इस तरह का फूल नहीं है,
यहाँ देखिए मेरा यूफोरबिया मिली लगा हुआ है। अब देखिए ये मात्र 8 इंच के पॉट में लगा हुआ, और 8 इंच के पॉट में भी कितने सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कितने सारे फूल आए हुए हैं। जिस तरह से गुलाब में है उस तरह यूफोरबिया मिले में भी मेरा फूल आ रहा है। अभी पोंटेसिया का सीज़न है, पोंटेसिया में भी देखिए पत्तों में कलर आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए एक जोरस है मेरा मिनिएचर वाला, उसमें भी देखिए आपको पूरा फूल ही फूल नज़र आएगा और पूरा भरा हुआ है। ये देखिए सरसों की खल्ली है, ये सरसों की खल्ली को मैंने भिजा करके 3 दिन हो जाता है। उसके बाद इसको डाइल्यूट करके मैं जितना भी आप सीजनल पौधा आप लगाते हैं, जितना भी सीजनल पौधा लगाते हैं, फूल वाले पौधे लगाते हैं, तो आप ये सरसों की खल्ली का यूज कर सकते हैं। और इसको बार बार आपको यूज़ नहीं करना है, महीने में सिर्फ एक बार ही यूज करना है। अगर बार बार दीजिएगा तो फिर मिट्टी में फंगस पकड़ लेगा, इसीलिए इसको सिर्फ महीने में एक बार ही यूज करना है सरसों की खल्ली का लिक्विड। और इसको भी यूज करने का जो नियम है, इसमें एक भी दानेदार आपको ऊपर से नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ पानी नज़र आना चाहिए। एक हिस्सा पानी लीजिएगा और 7 हिस्सा सादा पानी मिला करके ही आपको प्लांट में देना है। गहरा सिर्फ इससे उठा करके आप सिर्फ निकाल करके, इससे निकाल करके अगर पौधों में देती हैं, वो भी आपके पौधों को नुकसान करेगा। इसीलिए जब भी सरसों की खल्ली का लिक्विड आप यूज करते हैं तो एक हिस्सा सरसों की खल्ली का पानी लिक्विड लीजिएगा, तो 7 हिस्सा सादा पानी मिला करके ही सभी प्लांट में आप यूज कीजिएगा, और महीने में सिर्फ एक बार ही यूज कीजिएगा इसको। पौधों में 3 चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये देखिए ये DAP है। अब ये केमिकल है, अब इसमें जो होता है 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस सिर्फ आपको DAP से मात्र 30 रुपये 40 रुपये केजी ये मिल जाता है मार्केट में आपको। तो इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस का ये काम करेगा, और ये पोटास का यूज़ करना है आपको। नर्सरी वाले यही 2 चीज़ का यूज़ करके ही इतने सारे फूल लेते हैं। तो पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये हो गया, और पोटास जो दीजिएगा जब आपका फूल खिलने, कली खिल आ जाएगा, जब फूल खिलने से पहले आपको पोटास का यूज़ करना है। पोटास अगर देते हैं तो फूल का क्वांटिटी ज़्यादा आएगा और फूल का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा आता है। और पौधों को ज़्यादा बड़ा करना है, टहनी को जैसे मोटा करना है, बड़े साइज़ का करना है, जड़ को बढ़ाना है, तो फिर आप DAP का यूज़ कीजिए। और DAP का भी जो यूज़ कीजिएगा तो मात्र कुछ ही दाने आपको एक प्लांट में देना है। ये नहीं जो एक मुट्ठी आप दे दीजिए, कुछ ही दाने आपको प्लांट में देना है। और जैसे संडे आप ये कर लीजिए, जो हर संडे एक बार दे देंगे 2-4 दाना, हफ्ते में एक बार ही इसको यूज करना है। बार बार फर्टिलाइज़र देने से भी पौधों में ग्रोथ कम हो जाता है, वो हजम नहीं कर पाता है। इसीलिए फर्टिलाइज़र यूज करना है तो टाइम टेबल के हिसाब से यूज कीजिए आप। और गुलाब में जो बीमारी लगती है, वो मेन बीमारी जो होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है, थीप्स और माइट्स से परेशान रहता है आदमी। जब आपके नए नए पत्ते आपके आते हैं तो इसमें क्या होता है, जो माइट्स का अटैक होता है, ये पत्तों को चूस लेता है। तो इससे आपको रक्षा करना है। अगर आप माइट्स का सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो पत्तों को छेदा कर देता है और प्लांट धीरे धीरे वो आपका बर्बाद कर देता है। और दूसरा जो होता है डायबैक होता है। तीसरा जो होता है वो आप देख सकते हैं, जो प्लांट आपका बड़ा हो जाएगा या 3-4 साल पुराना हो जाता है तो इसमें स्केल का प्रॉब्लम होता है। तो गुलाब में 3 बीमारी, थीप्स, माइट्स और स्केल, ये 3 हो गया। डायबैक तो आपके कारण आता है। डायबैक अगर जो आपके प्लांट में डायबैक की समस्या है तो आप समझ लीजिए आपको पानी देने में प्रॉब्लम है या मिट्टी आपका सही नहीं है। पानी अगर ज़्यादा होल्ड करता है तो वो डायबैक लग जाएगा आपके प्लांट में। तो इसीलिए मिट्टी में अगर आप लगाते हैं तो पानी सोच समझ करके ही दीजिएगा। ज़्यादा अगर पानी होल्ड करता है तो आपके प्लांट में डायबैक की समस्या बहुत ज़्यादा होगी, फिर आप प्लांट को बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर पानी ज़्यादा होल्ड करता है तो उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए या नीचे सही देख लीजिए जो आपका नीचे से पानी गिरता है कि नहीं करता है। और मैं जो सुबह सुबह वीडियो डाला था, जो जब ये कुहासा पड़ता है तो ये पत्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो सुबह सुबह जब पानी देते हैं तो पूरे प्लांट को मैं नहला देता हूँ, अच्छी तरीके से पत्तों को धो देता हूँ। लेकिन इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, जब आपका बहुत ज़्यादा फूल आया हुआ है अभी प्लांट में, अगर आप बराबर बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर पत्तों को इसको धोइएगा तो फूल आपका ख़राब हो जाएगा। तो अभी क्या कीजिएगा, जब आपके प्लांट
में बहुत सारा फूल खिला हुआ है तो सिर्फ आपको नीचे से पानी देना है। फिर आपका फूल एक बार आकर के जब झड़ जाएगा टोटल, उसके बाद फिर आप जब भी पानी दीजिएगा गुलाब को तो अच्छी तरीके से पत्तों में नहला दीजिए, ताकि थ्रिप्स माइट्स का अटैक उसमें कम होता है। थ्रिप्स और माइट्स के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, ये देखिए एक्जोरस यूज़ करता हूँ। ये थ्रिप्स और माइट्स के लिए ये ऑर्गेनिक है दोस्तों, ये केमिकल नहीं है। थ्रिप्स और माइट्स में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आपको अगर लेना है तो इसको ऑनलाइन आप एक्जोरस लिखिएगा, ये देख लीजिए स्पेलिंग इस हिसाब से, तो एक्जोरस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसको ले लीजिए। थ्रिप्स और माइट्स के लिए सबसे अच्छा ये इलाज है, ये करता है, बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। तो थ्रिप्स और माइट्स के लिए ये ले सकते हैं, या फिर ये इमिडाक्लोरोपिड भी आप यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए इमिडाक्लोरोपिड, इसका भी आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप हफ्ते में एक बार यूज कीजिएगा। चाहे आपके पत्ते में लगा है या नहीं लगा है बीमारी, अगर बीमारी लग गया है फिर आप यूज कीजिएगा तो आपको वो रोक तो देगा, लेकिन उस पत्ते को आप सुधार नहीं सकते हैं। इसीलिए सप्ताह में एक बार ज़रूर इसका स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पत्ते इस तरह नज़र आते हैं, या देखिए अगर आपके पत्ते इस तरह नज़र आते हैं तो फिर आपको फंगीसाइड का देना है। अभी देखिए मेरे पत्तों में थोड़ा बहुत फंगीसाइड दिया हुआ है, मैं फंगीसाइड देते रहता हूँ। ये देखिए ये साफ़ फंगीसाइड है, या आप कोई भी फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्राम ले लेंगे 1 लीटर पानी में, इसको घोल करके इसका स्प्रे करते रहिएगा। इसको भी सप्ताह में एक बार करते रहिए। या आप इतना तरह का फर्टिलाइज़र अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, DAP पोटास कब क्या दें नहीं दें, बहुत झमेला आपको लगता है, तो सीधा साधा अगर फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो ये देखिए ये NPK है, और ये बैलेंस NPK है। चाहे तो 90-90-90 ले लीजिए या 20-20-20 NPK ले लीजिए। इसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको जड़ में भी देना है और इसका स्प्रे भी करते रहना है। तो ये अगर आप यूज करते हैं, NPK यूज करते हैं, जैसे आप खंगर में लगाएं या सिंडर में लगाए हैं, तो फिर आपको NPK का ही, उसमें DAP और पोटाश नहीं दिया जाता है, ये वो घुलता नहीं है और ये पानी में घुल जाता है। तो जो भी आप सिंडर में लगाए हैं तो फिर आपको NPK का यूज करना है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों का मात्रा सेम है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो सिंडर में लगाए हैं तो आपको 2 दिन 3 दिन में रेगुलर आपको देते रहना है, लेकिन मिट्टी में लगाए हैं तो सप्ताह में 1 दिन दे दीजिए। अगर मेरे तरह आप भी राइस हस्क में लगाते हैं तो राइस हस्क का भी सेम वर्क है, 10 दिन में या सप्ताह संडे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्लोरोफिल, जैसे सूर्य की रोशनी से ये क्लोरोफिल बनाता है तो वो इसमें मदद करता है। तो एप्सम सॉल्ट अगर आपके पास नहीं है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इतना ज़रूरी भी नहीं है जो इसका यूज़ किए हैं, इसका यूज़ कीजिएगा तो थोड़ा रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो एप्सम सॉल्ट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसको मिट्टी में भी, जड़ में भी इसको घोल करके दे सकते हैं। अगर आप सिंडर में लगाए हैं तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ही अच्छा, ये गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और सिर्फ गुलाब नहीं, किसी भी पौधा में जो आउटडोर हो, फूल वाले पौधे, इंडोर पौधा में तो नहीं, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी तो लेता नहीं है, तो इसको इंडोर पौधा में नहीं ये दिया जाता है। इसको आउटडोर पौधे में एप्सम सॉल्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। जितने तरह का मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ दोस्तों, वो सभी फर्टिलाइज़र मैंने आपको दिखा दिया। और घरेलू फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं तो गोबर का लिक्विड या वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट को घोल करके भी हर 10 दिन में या संडे आप इसको लिक्विड में घोल करके मिट्टी में इसको दे सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है नाइट्रोजन के लिए। और महीने में एक बार आप सरसों का खल्ली यूज कीजिए। ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र यूज करना नहीं है। नर्सरी वाले जो यूज़ करते हैं वो DAP और पोटास का यूज़ करते हैं, और DAP और पोटास तो जो भी गार्डनर है उसको रखना ही चाहिए, क्योंकि जितने सारे आपके पास पौधे हैं, जो भी आपके पास पौधा है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना ही पड़ता है। इसीलिए DAP और पोटास ये 2 चीज़ अपने घर पर ज़रूर रखिए। और गुलाब लगाते हैं तो गुलाब तो हैवी फीडर मांगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फूल आता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र भी लेता है। तो आपको इसमें फर्टिलाइज़र देते रहना पड़ता है, और अलग अलग तरह का फर्टिलाइज़र आप यूज करते रहिए। इतने बहुत सारा गुलाब लेना चाहते हैं तो आपको फर्टिलाइज़र देना ही पड़ेगा, और इसमें डेली पानी दिया कीजिए।
ऐसा मिट्टी यूज कीजिए जिसमें पानी डेली लगे। मैं जो लगाता हूँ राइस हस्क में लगाता हूँ, इसमें मुझे डेली पानी देना पड़ता है और पानी देने की वजह से भी मेरा इतना फूल आता है। मैं डेली पानी देता हूँ और शाम तक सुबह में पानी दे देता हूँ। ठंडी के दिन में सुबह में पानी दिया कीजिए, गर्मी के दिन में शाम में पानी दिया कीजिए और ठंडियों के दिन में सुबह पानी दिया कीजिए, ताकि दिन भर वो धूप को आराम से वो सूख जाए। फिर रात में क्योंकि ठंडी पड़ती है और कुहासा तो पड़ता ही है, तो उसको प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ठंडियों में अक्सर सुबह पानी दिया जाता है गुलाब में, और गर्मियों में शाम में, क्योंकि पूरे दिन की धूप से परेशान रहता है, इसलिए पूरे पौधों को मैं गर्मियों में नहला देता हूँ। और 15 अक्टूबर के बाद इसको मैं हार्ड प्रूनिंग कर देता हूँ। और रिपोर्टिंग आप जब भी गुलाब करें तो बरसात के जस्ट बाद आपको रिपोर्टिंग कर देना है। और रिपोर्टिंग जो मैं भी करता हूँ तो बरसात के बाद कर देता हूँ, और हर साल नहीं करता हूँ, एक साल छोड़ करके तभी मैं करता हूँ। जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो मैं वही 80% राइस हस्क और 20% वर्मी कंपोस्ट दे करके उस वक्त लगा देता हूँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहता हूँ। 15 अक्टूबर के बाद मैं देखिए जो प्रूनिंग किया था उसका मैंने यहाँ कटिंग लगा दिया था, और सभी कटिंग देखिए कितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो गुलाब का कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक मिनिएचर वाला जो दिखाया आपको, उसी का कटिंग लगाया था, और ये देखिए मिनिएचर का पत्ता सेम है, उसका भी कटिंग मेरा सक्सेस हो गया है। तो मिनिएचर का ग्राफ्टेड किया जाता है, लेकिन मैंने उसका कटिंग लगा करके देखा तो वो कटिंग भी मेरा लग गया है। जैसे ये देखिए इंग्लिश रोज़ है, ये ग्राफ्टेड करके लगाया जाता है, लेकिन मैंने इसको कटिंग लगाया था। ये देखिए कहीं भी ग्राफ्ट किया हुआ नहीं है, इसको मैंने कटिंग लगाया था और इसका भी कटिंग सक्सेस हो गया है। लेकिन आपका अगर जी गुलाब छोटा है तो इस तरह का फूल अभी आपको लेना नहीं है। कभी भी छोटे पौधे में आपको फूल ज़्यादा नहीं लेना है, इसके ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो छोटे पौधों में इस तरह करके अगर आपका फूल खिल रहा है तो इसको जब भी कटिंग कीजिएगा तो यहाँ से नहीं कीजिएगा, कम से कम यहाँ से तब कीजिएगा। इस तरह करके कटिंग कर देना है। और ये देखिए यहाँ से फिर नया मेरा ब्रांच निकलेगा, तो थोड़ा छोड़ करके तब कटिंग कीजिएगा। तो छोटे पौधों से ज़्यादा आपको फूल लेना नहीं है अभी इसके ग्रोथ पर। अभी ये सीज़न ग्रोथ का है, ठंडियों में ये गुलाब बहुत ज़्यादा भरता है, तो ठंडियों में छोटे पौधों से ज़्यादा फूल मत लीजिए, उसको ग्रोथ होने दीजिए। जब गुलाब आपका बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद आपका बहुत ज़्यादा फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे गर्मियों में अगर आपका फूल खिलता है तो आप यहाँ से कटिंग करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका गर्मियों में फूल खिलता है तो यहाँ से कटिंग करते हैं, क्योंकि ताकि डाईबैक नहीं लगे। लेकिन अभी ठंडियों में जब भी आप, जैसे अब ये फूल ख़राब हो गया है, अब ये धीरे धीरे ये पत्ता गिराना स्टार्ट कर दिया है, तो कभी भी हम इसको जो कटिंग करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से छोड़ करके नीचे जहाँ मोटा टहनी है यहाँ करेंगे हम। ये देखिए यहाँ से इसका कटिंग करेंगे, और इसको देखिए कितना बड़ा है, ये कांटे बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा ध्यान से। ये देखिए कितना बड़ा ब्रांच मैंने काटा है। अब यहाँ से जो मैंने किया है यहाँ से अब नया ब्रांच निकलेगा, तो यहाँ से मोटा ब्रांच निकलेगा, लेकिन ऊपर से काटे तो पतला ब्रांच निकलता, फिर फूल का साइज़ भी छोटा होता। तो नीचे से जब भी काटना है तो उसको नीचे से काटना है, ताकि फूल ब्रांच भी मोटा होगा और फूल का साइज़ भी बड़ा आएगा। लेकिन गर्मियों में जब भी काटिएगा तो यही छोटा करके सिर्फ फूल को आपको काटना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका मैं जवाब दे दूँगा। किसी तरह की भी जानकारी चाहिए तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।